देश के प्रधानमंत्री मोदी समुद्र की गहराइयों में जाकर मोरपंख लेकर प्राचीन शहर द्वारिका, जो कि अब जल में समा चुका है, उसके दर्शन करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस शहर के बारे में। आखिर श्री कृष्ण के द्वारा बसाया हुआ यह शहर द्वारिका क्यों समुद्र के अंदर समा गया? क्या है समुद्र के अंदर समाने की इसकी कहानी? तो आइए जानते हैं इस शहर की पूरी कहानी। महाभारत के अनुसार जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, तब जरासंध ने श्री कृष्णा और यादव वंशियों का नामो निशान मिटाने की ठान ली और मौका मिलते ही वह मथुरा और वहां के लोगों पर बार बार आक्रमण करता रहा। और जब बार बार यह खतरा बढ़ने लगा, तो श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया। तो मथुरा छोड़कर उन्होंने एक नया शहर बसाया, जिसका नाम था द्वारिका, और श्री कृष्ण द्वारिका में ही रहते थे। प्राचीन ग्रंथों से पता चलता है कि श्री कृष्ण 36 वर्षों से द्वारिका में ही रह रहे थे, लेकिन अचानक श्री कृष्ण के बाद द्वारिका शहर समुद्र में समा गया। पुराणों की माने तो इस शहर के डूबने के पीछे 2 कारण बताए गए हैं। इसमें पहला कारण ये बताया गया था कि श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में कौरव पर जीत प्राप्त की थी, और कौरवों की माता गांधारी के 100 पुत्र उस लड़ाई में मारे गए थे, और इसी वजह से उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यादव वंश का भी नाश होगा। और उन्होंने ये श्राप दिया कि तुम्हारी द्वारिका नगरी भी तुम्हारे सामने ही डूब जाएगी। वहीं दूसरे कारण की बात करें तो एक बार कुछ ऋषि मुनि भ्रमण करते हुए द्वारिका पहुंचे, तो श्री कृष्ण के पुत्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर ऋषियों के साथ मजाक करने की योजना बनाई, और श्री कृष्ण के पुत्र ने स्त्री का रूप धारण करके ऋषियों से यह पूछा कि मेरे कोख से क्या जन्म लेगा। और इसके बाद जब ऋषियों ने देखा कि यह हमारा अपमान कर रहा है, तो उन्होंने गुस्से में आकर बोल दिया कि यह पुत्र एक लोहे का मूषक उत्पन्न करेगा। श्री कृष्णा और बलराम को छोड़कर बाकी सब पर उसे मूषक का प्रभाव होगा। उसके बाद ऋषियों का श्राप सच साबित हुआ, और जब ये बात राजा उग्रसेन को पता चला, तो उन्होंने उसे मूषक को समुद्र के अंदर फेंकवा दिया। फिर द्वारका में अशुभ घटनाएं घटनी शुरू हो गई, जैसे कभी तेज आंधी शुरू हो जाए और कभी तेज तूफान। चूहों की गिनती इतनी ज्यादा बढ़ गई कि रास्ते पर भी लोगों से ज्यादा चूहे नजर आने लगे। बकरियां गीदड़ों की आवाज निकालने लगी। सिर्फ इतना ही नहीं, गाय के पेट से गधे और नेवले के पेट से चूहे पैदा होने लगे। श्री कृष्ण ने जब ये देखा तो उन्हें एहसास हो गया कि कौरवों की माता गांधारी के श्राप का सच होने का वक्त आ गया है। तो उन्होंने वहां के लोगों को बचाने के लिए एक योजना बनाई और सभी को तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए आदेश जारी किया। सभी लोग समुद्र के किनारे जाकर वास करने लगे। पर वहां एक दिन ऐसा हुआ कि एक भयानक लड़ाई हो गई, और उससे लड़ाई में श्री कृष्ण के सभी पुत्र मारे गए। कौरव की माता के श्राप का अध्ययन करने के लिए श्री कृष्ण जंगल में चले गए, जहां एक शिकारी ने गलती से श्री कृष्ण को बाढ़ मार दिया। जंगल में जाने से पहले उन्होंने अर्जुन को द्वारिका आने के लिए आमंत्रण भेजा था, ताकि वह लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जा सके। और जब अर्जुन वहां पहुंचे तो पूरा द्वारिका शहर धीरे धीरे डूब रहा था। वह लोगों को लेकर इंद्रप्रस्थ की तरफ लौट गए, और फिर धीरे धीरे पूरी द्वारिका जल के अंदर समा गई।